कृष्णा। तो आज का टॉपिक है हमसे रूठा ना करो तुम। ओके, इफ somebody is trying to manipulate you या फिर आपसे रूठ गए हैं तो फिर क्या करें। ओके, तो ये मैसेज है मे बी दिस पर्सन इज़ टेलिंग यू कि भाई हमसे रूठा ना करो और आपको मनाने की एक सिंपल सी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज होने वाला है ये पिक कार्ड रीडिंग और हमारे सामने हैं दो कार्ड्स। ठीक है, एक है ट्रूथ सीकर यानी कि सत्य तलाशने वाला और एक है रेवलेशन यानी कि प्रकटीकरण। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो, ओरेकल और ओरेकल। हम तीनों का एक एक करके इसमें से कार्ड निकालेंगे एंड विल से कि भी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो पहला जो है वो है ट्रुथ सीकर और सेकंड जो है वो है रेवलेशन। तो पहले देखते हैं ट्रुथ सीकर में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो चलो इसको रखता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। यस, एंड चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल। ठीक है, तो मैं पहले ही कार्ड सब पेश करता हूँ ताकि रीडिंग हमारे सामने आ जाए। 1 2 3 एंड 4। चलो हमें कुछ कार्ड चुनने हैं, 4 ही कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 और एक फाइनल कार्ड 4। चलो 4 कार्ड आ गए, अब इसमें से भी 4 कार्ड चुनते हैं। ठीक है, वन 2 3 एक फाइनल कार्ड 4 और अब इसमें से भी एक कार्ड चुनते हैं। ये आ गया कार्ड, इसको रखता हूँ मैं साइड में। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं शफल। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। यस, 4 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो ट्रुथ सीकर के लिए क्या है रीडिंग वो देखते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड जो है वो यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, एंड देन विल कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। फिर आ गया है 7 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट। ठीक है, और ये हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत ही बेहतरीन सी कार्ड्स। ठीक है, तेरी मुस्कुराहट। ओके, अनदेखा करना, साथ निभाना और नासमझी। ठीक है, अब ये भी कार्ड देखते हैं। मिस्टेक, मीटिंग, इमोशनल डिस्टेंस और साइलेंट मोड। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। नाउ वी विल टेक अ लुक एट वन बाय वन। ठीक है, तो हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं। देखो, अगर आप इनको देखते हैं तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। ठीक है, वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेकंड, ये जो रो है। ओके, देखो उसके लिए आपकी मुस्कुराहट काफ़ी कमाल की है। आपकी मुस्कुराहट के लिए वो फ़िदा हो सकते हैं, आपकी मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कहोगे कि अभी बहुत दूर है वो, फिर भी वहाँ से चले आए, यस, कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं। उनके लिए आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और आपकी मुस्कुराहट उनके दिल की शान है। ठीक है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ टेलिंग अदर्स, आपके बारे में उनसे बातें करते हैं, कहते हैं कि भाई जिससे मैं प्यार करता हूँ बहुत ही हसीन खूबसूरत व्यक्ति हैं और वो बहुत हसीन लम्हे होते हैं जब मैं उनसे बातें करता हूँ। यस, शायद आपके बारे में कोई बातचीत करते होंगे एंड बताते होंगे कि भाई कैसे आप दोनों बातचीत करते हैं, या फिर आप दोनों में से रोमांटिक पल बहुत ज़्यादा कौन एंजॉय करते हैं, या फिर किसके लिए कौन सा पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका इमोशनल पल भी शायद बताते होंगे कि भाई कब उनको लगा कि भाई आप ही हो उनके दिल की धड़कन। तो आपकी मुस्कुराहट उनके लिए बहुत बड़ा मतलब एक वरदान जैसा है। ठीक है, दिस पर्सन ट्रूली मेस्मराइजेस। जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपकी मुस्कुराहट को याद करते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 जो कार्ड आ चुके हैं वो है अनदेखा करना और साथ निभाना और उसके साथ है नासमझी। तो ये क्या है? देखो, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बीच बीच में नासमझी करता है। यस, दिस कुड बी हैपनिंग। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो पर्सन है वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। ठीक है, अब प्रूव करने के चक्कर में क्या होता है कि कई बार हम अपना आपा खो देते हैं या फिर वी जस्ट फील लाइक कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग ओवर देयर। ओके, मुझे कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं पे आती है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स कि हम ऐसा फील करते हैं कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हमारे सामने आ जाए।
उसमें से शायद कई बार अगर वो कोई चीज़ जानबूझ के नहीं करते लेकिन गलती से ही हो जाती हैं तो शायद आप उसे नासमझी कहते हैं। देखो आप शायद इनको फ़िलहाल तो अनदेखा कर रहे हो, मे बी शायद ऐसी कोई बात है, या फिर ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन मे बी आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। लाइक अगर फैमिली बिजनेस सेटअप करना है या फिर कुछ और करना है तो शायद ये लम्हे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपके घर में कोई शादी का माहौल है और या फिर ऐसी कोई और बात है जिसमें आप अटक चुके हैं। वैसे हालत में आप उनको ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। जैसे कि एक कार्ड हमने देखा जो है ट्रुथ सीकर, सत्य तलाशने वाला। इस पर्सन को ट्रुथ चाहिए कि आखिर क्यों आप इसे इग्नोर कर रहे हो। देखो आप दोनों ने कस्में खाई थी जो कि है साथ निभाना, और वही वो चाहता है कि चाहे जो भी हो जाए आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना ही होगा। देखो उसको लगता है कि भाई शायद इससे कोई मिस्टेक हो चुकी है, यू नो दिस पर्सन कुड हैड एन मिस्टेक, और शायद हो भी सकती है ओके, जानबूझ के नहीं, गलती से भी हो सकती है ओके। शायद द मिस्टेक कुड बी अबाउट कम्युनिकेटिंग विद समबडी एल्स, शायद अपने एक्स या फिर किसी और से बात करना, आपको तवज्जो ना देना, या फिर आपको इग्नोर करना, आपकी बातों को लेके उपहास करना। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जिसके कारण शायद आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। इमोशनल डिस्टेंस लाइक सम यू आर ट्राइंग टू कंसिडर इट इज़ वन थिंग, यू नो। अगर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है। इमोशनल डिस्टेंस आने के कारण आप शायद अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, यू नो। जैसे कि अगर आपने वो चीज़ की तो क्यों की, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन का ड्राइवर है और आप ट्रेन के 10वें डिब्बे में हो, अचानक से ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, फिर गाड़ी तेज़ भगाई, हाउ विल यू कम्युनिकेट, कैसे आप उनसे बातचीत करोगे, है ना। तो इसलिए आई थिंक इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ चुका है और आप दोनों ही शायद एक दूसरे को कुछ बातें क्लियर नहीं कर रहे हो। शायद साइलेंट मोड भी हो सकता है, मतलब आप दोनों शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपका दिल कम्युनिकेट करता है, आप भी देखते हो, वो भी देखते हैं कि आप कब ऑनलाइन थे, लास्ट आपका कितने बजे का ऑनलाइन टाइमिंग दिखाता है, आपने कब फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सकते हैं। हालांकि इस पर्सन के दिमाग में एक ही चल रहा है, वो है मीटिंग, आपसे वो बात करना चाहता है। देखो इमोशनल डिस्टेंस जो है वो उसे दूर करना चाहता है, और साइलेंट मोड जो है उसे वो टर्न ऑफ करना चाहता है। शायद गलती से ये शुरू हो गया लेकिन अब उसे बंद करना भी ज़रूरी है ना। अगर कोई गलती से गाड़ी शुरू करते तो हम क्या करते हैं, गाड़ी बंद करते हैं। तो वही है, अगर साइलेंट मोड गलती से आ चुका है तो वो बंद करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। हालांकि अगर हम इन कार्ड को देखते हैं तो ये देखो, ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है वो आपसे जुड़ना चाहता है। ऑब्वियसली 7 ऑफ कप्स तो आ चुका है। कहीं ना कहीं आई थिंक आप दोनों को ही ज़िंदगी में अधूरापन लग गया था ओके, और शायद ऐसा आप दोनों को ही शायद फील हो गया था कि आप दोनों कमिटेड हो, अब इससे बेहतर क्या होगा। लेकिन ऐसे में शायद आप कोई दूसरा गोल ढूंढने लगे ओके, कि ठीक है अब मैं कमिटेड हूँ, अब मैं किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे में ही ये चीज़ें हो गई, अनदिखा किया गया, नासमझी हो गई, साइलेंट मोड आ गया, मिस्टेक्स हो गई। तो ऐसे में 7 ऑफ कप्स में क्या है कि आप किसी और चीज़ में बहते गए, बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। तो ऐसे में जो चीज़ आ रही है वो है जजमेंट। फाइनली आप दोनों मिलके, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था मीटिंग, आप दोनों मिलके सब सही करने की कोशिश करना चाहते हैं। मे बी ये शायद आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर किसी भी तरह से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने अपना पता बदल दिया हो या फिर आप कहीं दूर चले गए हो, तो ये पर्सन आपको ट्रैक कर रहा है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है कि एटलीस्ट हमसे बात करो और लेट्स कम्युनिकेट, तो हमें कुछ पता चलेगा, ठीक है। जजमेंट कोई बुरी बात नहीं होती। जजमेंट में होता है कि भाई ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है और ये आप समझते हैं या फिर आपको लगता है कि ये कुछ उल्टा फील करता है। तो आप दोनों ही इस बात को लेके फाइनली कैटेगराइज कर सकते हो, और जिस दिन आप मिलोगे शायद उस दिन आपका जस्टिस हो पाएगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों ही जो निशानियाँ हैं वो शादी की हैं या फिर कमिटमेंट की हैं, ठीक है। अगर आप दोनों कहीं पे कम पड़ चुके थे या फिर आपको लग रहा था कि भाई वी आर नॉट स्टिल कमिटेड, या फिर कोई पर्सन जो है आप दोनों में से वो शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो ये उसके लिए है। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा सोचना होगा एक दूसरे के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी चांस है इम्प्रूवमेंट का, सो व्हाई नॉट देन गिव ईच अदर बिट हेल्प, ठीक है। तो थोड़ी सी हेल्प एक दूसरे की कीजिए और अपनी ज़िंदगी संवार लीजिए, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट कार्ड जो कि है ट्रुथ सीकर, सत्य तलाशने वाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं जो कि है प्रगटीकरण, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ और इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। रेवोल्यूशन है, प्रगटीकरण है। अब देखते हैं उसमें हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो इसको करते हैं 4 बार शफल, 1
2 3 एंड 4। चलो 4 बार शफल हो गया। अब देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। 1 2 3, अब एक फाइनल कार्ड चाहिए। 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कार्ड निकालते हैं। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड वाओ, ये कार्ड आ गया है 4। ओके, चलो कार्ड अपने पास फोड़ रहे हैं। ओके, अब इसमें से भी देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 3 एंड 4। चलो 1 2 3 4। चलो ये हो गया 4। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अमेजिंग, ठीक है। पहले में भी आ गया था, सेकंड में भी आ गया है। यस, कुछ तो बात है। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है इसमें, तो 2 बार बॉन्ड हो चुका है, जैसे कि पहले रीडिंग में भी 2 बार बॉन्ड हो चुका था, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, ढूंढते रहना। वाओ, फिर आ गया है माफ़ी, ठीक है। फिर आ गया है प्यार की कश्ती। यस, ये मैंने बहुत दिनों से डाला नहीं है, ठीक है। और ये है इंतहा। ओके, एंड जो नेक्स्ट है वो है एंगेजमेंट, मिस्टेक, एन्जॉय और पनिशमेंट, ठीक है। चलो, तो ये 4 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो आई विल फोकस ऑन दैट। देखो, अगर आप इन 4 कार्ड की तरफ देख रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा पैटर्न दिखाई देगा कि ये जो पर्सन है वो पहले जो कार्ड दिखा आपने उसमें से काफ़ी अलग है। तो ये क्या है वो हम देखते हैं। देखो, अगर हम शुरुआत करते हैं 3rd से, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि आई थिंक ऐसी कोई चीज़ चल रही है कि शायद आप दोनों एक दूसरे में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ज़्यादा। ओके, और ये हद से ज़्यादा वाली फीलिंग थी। और कई बार क्या होता है कि हद से ज़्यादा वाली फीलिंग में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मतलब देखो, किसी को भी इतना ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं। ओके, हम भगवान की भी गलतियां निकालते हैं, तो हम कौन इंसान हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कोई चीज़ जो हो रही है वो है मिस्टेक। देखो, कई बार गलतियाँ हो जाती है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के हो जाती है, लेकिन हो जाती हैं। कई बार हम किसी को ग्रांटेड लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम उसके ऊपर रोब झाड़ते हैं या फिर ऐसा मतलब बिहेव करते हैं कि वो पर्सन मतलब इट्स लाइक वो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हम रूट हैं और वो बस हमारी शाखाएं हैं। हम जब चाहे हमारा रास्ता बदल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि गलती हो जाती है दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। शायद इनसे भी कोई ऐसी गलती हुई हो, मे बी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया हो और ऐसे में क्या होता है कि शायद आपकी जो फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं छिन गई थी। आई थिंक ये एक बात थी। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दोलायमान स्थिति में चला गया था। आई थिंक हालात काफ़ी अच्छे थे आप दोनों के बीच में। एंगेजमेंट इज़ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद आप यहाँ तक भी आ सकते थे या फिर आ चुके थे कि भाई वी आर नाउ गोइंग टू कमिट ईच अदर, ठीक है। या फिर यू वेर जस्ट लाइक मैरिड कपल, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एन्जॉयमेंट चल रही थी। मतलब यू आर रियली लाइक हैप्पी, फाइन, ओके, इन रिलेशनशिप। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपके दिल में कोई ना कोई बात है, कोई जज्बात है जो आपको ठेस पहुँचा रहे हैं, ठीक है। यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ उनके साथ। तो एक काफ़ी बड़ी बात है कि भाई आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बांट रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और आपकी हर बातें अपने आप में समा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद एक पनिशमेंट वर्ड जो यहाँ पे आ गया है वो आई थिंक यहाँ पे इनको मिला होगा आपकी तरफ से या फिर समथिंग लाइक दैट। आई थिंक या तो ये आपके या उनके साथ हुआ है। कहीं ना कहीं पे ऐसी बात हो सकती है कि शायद किसी ने तो कोई गलती कर दी और वो गलती छोटी गलती होते होते बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ऐसी चीज़ हो गई कि शायद आप उसे माफ़ नहीं कर सकते थे। तो मे बी यू हैव टू ब्रेक द रिलेशनशिप या फिर यू हैव टू ब्रेक समथिंग। शायद आपने उनसे कुछ दिनों के लिए ही सही बात करना बंद कर दिया था या फिर इट्स लाइक दैट दिस पर्सन स्टॉप कम्युनिकेटिंग विथ यू। शायद ऐसी कोई बात हुई हो, शायद बहुत छोटी सी भी बात हो, लेकिन किसी का तो दिल हर्ट हो गया, ओके। और कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे कि हम ये कहते हैं जनरल में कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मतलब ऐसे हालात की जहाँ पे हम कुछ भी सहन नहीं कर सकते। एक हालात होता है जहाँ पे इंसान सब कुछ सहन करता है, लेकिन एक बार सर के ऊपर से पानी चला जाए तो वो क्या उससे कहते हैं
अगर कोई चूटे भी काटे तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करता है ना। तो वही बात है, आई थिंक पनिशमेंट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग ओवर हियर जो शायद इनको मिल रही है या फिर मिल चुकी है। अगर आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया है तो शायद इनको अपनी पनिशमेंट मिल चुकी है। एंगेजमेंट इज़ समथिंग व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू एंड थिंकिंग अबाउट देम। तो दोनों के लिए जो एक चीज़ थी वो थी एक दूसरे का साथ पाना और निभाना, जो गलतियां थी उनको दूर करना, एक दूसरे के साथ आना और एंजॉय करना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको पनिशमेंट मिल चुकी है। अगर हम सेकंड काटेंगे तो यहाँ पे है ढूंढते रहना, माफ़ी, प्यार की कश्ती और इंतहा। आई थिंक ये पर्सन आपकी काफ़ी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ट्रूली वेटिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका, और ये बस पर्सन चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उनकी ज़िंदगी में लौट आइए। ओके, मे बी वो आपको फ्रीडम अभी दे रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो फ्रीडम आपको तब देना चाहिए था जब ज़रूरत थी। अगर आप अभी आपको फ्रीडम मिल रही है तो मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा होता है जिसको बचपन में आइसक्रीम नहीं मिलती, अब बड़े होकर अगर वो कोई उसके डैड वगैरह मॉम उसको आइसक्रीम दे दे तो वो फीलिंग नहीं आती जो बचपन में आती होगी, यू नो। तो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो मोमेंट चला गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि अगर कोई घर है जिसको आग लगी है, आप तब नहीं बुझा रहे हो और जब आग ऑलमोस्ट बुझने वाली है तब पानी डाल रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, है ना। आई थिंक ये हो गया है कि मे बी आप या वो शायद अपने रिश्ते की उलझन को ख़त्म करने के लिए कहीं चल पड़े हैं। प्यार की कश्ती है, शायद ये सफ़र जो था कुछ दिनों का ही सही, आपको ही अकेले करना था या फिर उनको अकेले करना था, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने में कि भाई कौन सही है, कौन गलत, कौन ज़्यादा उखड़ रहा है, कौन है जो गलतियों के ऊपर गलतियाँ करते जा रहा है। ऑब्वियसली हर किसी को लगता है कि मेरी गलती नहीं है, और अगर कोई गलती है भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं माफ़ी मांगना, ओके। और ये एटीट्यूड हर एक में नहीं होता, यू नो। कोई ऐसी राशियाँ भी होती हैं जिनमें माफ़ी ये वर्ड नहीं आता, वो कुछ भी करेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, ओके। आई थिंक दिस इज़ द पर्सन, शायद उन्होंने भी ऐसा कुछ किया होगा, वो शायद माफ़ी नहीं मांग रहे थे, एंड आई थिंक ऐसे ही हो गया था ढूंढते रहना। मे बी आपने भी उनको काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी, शायद उन्होंने कोई गलती की और उन्हें खुद से नाता तोड़ दिया, एंड यू वर लाइक थिंकिंग अबाउट हिम कि कहाँ पे हैं वो, कहाँ गए वो, वेयर कुड आई फाइंड देम, और आपको मिले ही नहीं, आप बस ढूंढते रहे। आई थिंक ये शायद आपने बहुत सारे बार किया होगा, माफ़ी मांगना कि भाई प्लीज़ फॉरगिव मी व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, या फिर वो आपकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो समथिंग इज़ देयर जहाँ पे उनको जानना है कि असलियत में क्या है, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो फिर इतनी सी चीज़ के लिए वो इतना सारा वक्त क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस कार्ड को, देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कप्स है। पेशेंस तो है यहाँ पे ऑब्वियसली, आई थिंक पहले भी बहुत पेशेंस थे, शायद आप दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम दोनों मिल के कभी ना कभी या फिर किसी एक मोड़ पे ज़रूर हाँ कहेंगे, कमिटेड रहेंगे, और वो मोमेंटम शायद आप दोनों ने ही किसी न किसी तरीके से शायद गंवा दिया था, ओके। अगर हम सेकंड कार्ड देखें तो 6 ऑफ कॉइन्स है, कहीं ना कहीं अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप नाप तोल के ले रहे हो हर चीज़ को या फिर हर पर्सन को। शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप हर पर्सन को एक बहुत ही जजमेंटल वे से देखते हो, कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि तोल मोल के, नाप तोल के, तो वैसे आप कर रहे हैं कि नाप तोल के आप किसी से रिश्तेदारी निभा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं कि इसे अब प्यार का रियलाइजेशन हो चुका है दैट आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति को वो किसी भी हालत में लूज़ तो नहीं कर सकते। 6 ऑफ वॉन्ड है तो आपके साथ एक टाई अप करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं या फिर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप लीगल मैरिज है तो लीगल मैरिज, अगर आप और कुछ चाहते हैं तो वो करना चाहते हैं। सो समथिंग इज़ देयर जहाँ पे वो आपका साथ निभाना चाहते हैं। अभी इनको एहसास हुआ है कि किंग ऑफ कप्स वो अभी एहसास में आ चुके हैं, लेकिन शायद उनको थोड़ी सी देर हो चुकी है, बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे ढूंढते रहना, आप शायद उनको भी घुमा रहे हो। मे बी आपको नहीं लग रहा है कि ये सही मोमेंट है आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। हर पर्सन को फ्रीडम होती है कि अपने हिसाब से वो कुछ चीज़ें तय करे, और आई थिंक ये बात यहाँ पे आके रुकी हुई है। आपको शायद कोई चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू। साइनिंग ऑफ मी, टैरो।